नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद होगा यूक्रेन के मामले में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में मिले थे, जो ट्रंप के लिए एक बड़ी हार कंसीडर की जा रही थी क्योंकि पुतिन ट्रंप की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। एंड उस समय जो इमेजेस सामने आ रही थी, साफ जाहिर था ट्रंप बहुत नाखुश थे। उसके बाद दोनों लीडर्स की सेकंड मुलाकात बुदापेस्ट में होने वाली थी, जो अब कैंसिल हो चुकी है। ऐसी न्यूज मार्केट में चल रही है क्योंकि जब ट्रंप से इस मीटिंग के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि वे पुतिन के साथ मीटिंग्स करके और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। एंड इसी के बाद ये न्यूज भी मार्केट में तैरने लग जाती है कि यूएस से यूक्रेन को आईसीबीएम टोमोहॉक मिसाइल देने वाला है थ्रू नेटो, जो कि यूएस की सबसे पावरफुल लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है विद न्यूक्लियर वारहेड। यानी कि इनडायरेक्टली यूएसए के द्वारा रसिया को न्यूक्लियर थ्रेट दिया गया था यूक्रेन के मामले में। नाउ इसको लेकर रसिया ने एक बड़ा खेल कर दिया है। रसिया ने दुनिया की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, जिसकी रेंज अनलिमिटेड बताई जा रही है। एंड इसकी जद में इंटायर वर्ल्ड आता है। ये दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टारगेट टारगेट को हिट कर सकती है, चाहे कितना भी डिफेंडेड एरिया क्यों न हो। एंड इस मिसाइल टेस्ट के बारे में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा स्वयं रशियन आर्मी के टॉप जनरल से जानकारी ली गई। एंड उसके बाद उन्होंने खुद आकर मीडिया में इस मिसाइल टेस्ट के बारे में बताया। इंटायर वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ट्रंप का भी यहाँ पे जो है रिएक्शन सामने आया है, जिसपे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे विश्व भर का मीडिया इस न्यूज को जो है कवर कर रहा है, चाहे स्काई न्यूज हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये द कीव इंडिपेंडेंट, मॉस्को टाइम्स, द हिंदू। सो यहाँ पे रसिया फायर्स वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक पावर्ड क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक, पुतिन सेज व्लादिमीर पुतिन टेस्ट न्यू इनविंसिबल न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल। एंड ऐसे ही काफी सारे मीडिया हाउसेस इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। रशिया टेस्टेड न्यू न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल सेज टॉप जनरल्स ऑफ रशियन आर्मी, मॉस्को टाइम्स। Putin says Russia successfully tested Burevestnik nuclear powered missile. ऐसे ही द कीव इंडिपेंडेंट, Russia says it tested nuclear powered Burevestnik cruise missile। वो सारा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एंड इसके ऊपर जो भी मटेरियल है उसे अपनी लैंग्वेज में या कहें कि अपने नैरेटिव में पेश जो कर रहे हैं। पुतिन सेज रशिया हैज टेस्टेड ए न्यू लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल दैट कैन इवेड डिफेंसेस। अब यहाँ पे खास बात क्या है? खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है। इट मीन्स इसका जो प्रपल्सन सिस्टम है वो न्यूक्लियर पावर से चलने वाला है। जो हमारी कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं, वहां पे आपको पता है जेट प्रपल्सन सिस्टम होता है, जो कि क्रूज मिसाइल्स होती हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करें, या फिर कई बार इंजन का जो प्रपल्सन सिस्टम है, सॉरी रॉकेट का जो प्रपल्सन सिस्टम है, वो उनमें इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस टाइप के कन्वेंशनल फ्यूल्स का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस पर्टिकुलर मिसाइल में आप इस्तेमाल करने वाले हो एज ए फ्यूल न्यूक्लियर पावर का, तो ये अनस्टॉपेबल हो जाती है किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, चाहे आप कितने से बड़ा बना के बैठ जाओ। वही इसकी जो रेंज होगी वो अनलिमिटेड हो जाती है। रिसेंट जो रसिया ने टेस्ट की है मिसाइल, ये 14,000 किलोमीटर आसमान में जो है तैरती रही 15 घंटे तक। अब ऐसा मॉस्को टाइम क्लेम कर रहा है। आप देखिए, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ वेलेरी ग्रेसिमोव टोल्ड पुतिन, उन्होंने पुतिन को ब्रीफ किया दैट द टेस्ट टुक प्लेस ऑन ट्यूसडे। एंड न्यूज मार्केट में आती है संडे को, विद द मिसाइल फ्लाइंग 14,000 किलोमीटर्स, यानी कि 8700 माइल्स ये जो है चक्कर काटती रही ओवर द कोर्स ऑफ अबाउट 15 आवर्स। 15 घंटे तक जो है इसका टेस्ट हुआ है। एंड फिर उसके बाद हो सकता है इसको वापस से सेफली उतारा होगा, क्योंकि
ब्लास्ट या फिर एक्सप्लोजन तो कहीं हुआ नहीं, एंड न्यूक्लियर वार हेड को लेके जाने में कैपेबल है। इट मींस न्यूक्लियर पावर से चलेगी एंड न्यूक्लियर वार हेड को जाके दुश्मन के टारगेट को टैग कर सकती है। द टेक्निकल characteristics of the Brevestnik allows it to be used with guaranteed precision, यानी कि यहाँ पे जो प्रिसीजन है टारगेट का वो गारंटीड है, वो जहां पे आप टारगेट सेट करोगे वहीं पे जाएगा ही जाएगा, अगेंस्ट हाईली प्रोटेक्टेड साइट्स लोकेटेड एट एनी डिस्टेंस। तो इन्होंने कहा किसी भी डिस्टेंस में टारगेट हो ये उसको टारगेट करेगा, अटैक करेगा। इट इज ट्रूली ए यूनिक वेपन दैट वन दैट नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड possesses। पुतिन ने कहा ये यूनिक वेपन है एंड विश्व का कोई भी देश इस टाइप के वेपन्स को पजेस नहीं करता है या उनके पास में नहीं है। पुतिन said during a visit to one of the command center of Russian joint group of forces, he ordered the preparations of infrastructure to put this weapon into service। इन्होंने आदेश दे दिए हैं कि इस पर्टिकुलर मिसाइल के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है उसको आप पुट कीजिए, उसको बना लीजिए और इसको जल्द से जल्द जो है रशियन सर्विस में लेके आइए। एंड कंफर्मेशन ऑफ द ब्रेवेस्टनिक टेस्ट फॉलोज सैटेलाइट इमेजेस। ऐसा नहीं है कि रसिया के द्वारा केवल बोल दिया गया है, मीडिया में न्यूज आ गई है, इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से प्रूव किया है कि हाँ इन्होंने ये टेस्ट किया है। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन पहले से ही चल रही थी इसको लेकर, नेविगेशन जो पहले चल रही थी इस न्यूज को लेकर, उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया, क्योंकि रूटर्स, द मॉस्को टाइम्स, द कीव इंडिपेंडेंट जैसे मुख्य अखबारों ने, जो कि क्रेडिबल न्यूज के लिए आप उनको जान सकते हो, हालांकि द कीव इंडिपेंडेंट की बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, तो उन्होंने ये कहा था कि रसिया बहुत जल्द एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल को टेस्ट करने वाला है। हालांकि इस पर्टिकुलर मिसाइल को लेकर ये 2019 से ही काम कर रहे हैं। 2019 में इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था जो कि फेल मार गया था, एंड नेटो कंट्रीज ने इसे SSC X9 स्काईफॉल डेजिग्नेट किया था। तो उसके बाद इसका जो मलबा गिरा उसको रिकवर करने के लिए आर्कटिक में एक मिशन भेजा गया था, एंड देन उसके बाद ये न्यूज मार्केट में आना शुरू हो गई थी। लेकिन अब लग रहा है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रसिया के हाथों में लग गया है, एंड कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड इस न्यूज को ऐसे कवर कर रहा है कि वे डरे नहीं हैं। हालांकि ट्रम्प के बयानों से लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने का खतरा है, इसीलिए वे कह रहे हैं कि रसिया को टेबल पे आना चाहिए एंड बातचीत करनी चाहिए। जो पहले कह रहे थे कि मैं मीटिंग्स में समय बर्बाद नहीं करना चाहता, एंड टोमाहोक मिसाइल जो है यूक्रेन को पकड़ा दूंगा या पकड़ा दी जाएंगी, एंड उसको लेकर भी हमने एक सेशन किया था जिसमें काफी सारी जानकारी आपको दी थी। आई होप आपने देखा होगा। ट्रम्प सेज ही में सेंड टोमाहोक मिसाइल टू यूक्रेन, एंड यूक्रेन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उनको भी हटा लिया गया था, लिफ्ट कर लिया गया था। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, यूएस लिफ्ट की रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूक्रेन टू यूक्रेन्स यूज ऑफ यूरोपियन मिसाइल टोमाहोक, या यूरोपियन की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। एंड पर्टिकुलरली ये बात उसी के बारे में हो रही है क्योंकि नेटो कंट्रीज के थ्रू ही ये वाली मिसाइल यूक्रेन को दी जानी है, डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली फिर यूएस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा। यूएस अलाउज यूक्रेन टू यूज वेस्टर्न क्रूज मिसाइल फॉर स्ट्राइक्स ऑन रसिया। तो ये चीज आप समझिए, ये इस तरह का रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया था एंड उसको हटाना, उसको अलाउ करना, ये स्पेसिफिकली टोमाहोक मिसाइल के लिए ही किया जा रहा था। एंड ये भी मार्केट में न्यूज थी कि इस टोमाहोक क्रूज मिसाइल को चलाने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 6 से 1 साल की ट्रेनिंग का समय लग जाता है। स्वयं ट्रम्प के द्वारा एक वीडियो में ऐसा कहते हुए दिखाया गया है, क्योंकि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको इसे सीखने में 6 से 1 साल का समय लग जाएगा, 6 महीने से 1 साल का समय लग जाएगा, और फिर उसके बाद ये रसिया पे अटैक करेंगे। एंड फर्दर 6 मंथ में क्या होगा, नो वन नोज, बट कैन नॉट जस्ट मीट टू वेस्ट टाइम। ये वो न्यूज है जहाँ ट्रम्प ने कहा था कि वे पुतिन के साथ मिलकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पुतिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं।
जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं यूएस के द्वारा या इनके अलाइज कंट्रीज के द्वारा, उन पर पुतिन राजी नहीं होते। वे खुद की टर्म एंड कंडीशंस पे इस वार को समाप्त करना चाहते हैं। जितना हिस्सा इन्होंने यूक्रेन का कब्जा लिया है, ये वापस नहीं देने वाले हैं। मिनरल रिसोर्सेज रिच एरिया है एंड वहां पे रसिया का पीछे हटना, आप समझिए कि बहुत बहुत बड़ा नुकसान रसिया वहां पे अपना कर रहा होगा। हजारों की संख्या में अपने सोल्जर्स को गंवाने के बाद, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान करवाने के बाद, सैंक्शन पे सैंक्शंस लगवाने के बाद, यदि रसिया अब पीछे हटता है तो उससे बड़ी हार हिस्ट्री में ही नहीं होने वाली है, इसलिए वो पीछे नहीं हटेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प कैंसल्स हिज पुतिन मीटिंग एंड रीइग्नाइट्स टेंशंस विद द न्यू सैंक्शंस, क्योंकि अभी नए सैंक्शंस लगाए गए थे, जिसी के एवज में हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, चाइना एंड इंडिया की तरफ से ये न्यूज आई थी, हमने रशियन ऑयल को परचेज करना बंद कर दिया है, या फिर इस साल के अंत तक कर देंगे। ट्रम्प ऐसा कहते हुए दिखाई दिए थे। रसिया लॉन्चेस स्ट्राइक्स अक्रॉस यूक्रेन आफ्टर ट्रम्प पुतिन मीटिंग कैंसल्ड। हाँ, जैसे ही मीटिंग कैंसिल की बात आई, रसिया के द्वारा पूरे यूक्रेन में फिर से स्ट्राइक्स जो है की गई, ऐसी खबरें आई थी। अब यहाँ पे वियोन की ये जो न्यूज आप देख पाओगे, cannot just meet to waste time, Kremlin echoes Trump's remark over cancelled meeting with Putin। यहाँ पे बताया गया है कि क्रेमलिन ने डिनाइड किया है claims that Putin's meeting with Trump was cancelled, saying it requires preparation by the Sergei Lavrov and Rubio, जो कि काउंटर पार्ट हैं अमेरिकन एंड रशियन, उनके द्वारा इन मीटिंग्स को करवाने के लिए प्रिपरेशन करवाने के लिए टाइम चाहिए। स्पोक्समैन Dmitry Peskov called the new sanctions on Lukoil and Rosneft, यही दोनों कंपनियां हैं जो रसिया का जितना भी ऑयल प्रोड्यूस होता है एंड एक्सपोर्ट होता है, उसका हाफ ऑफ द अमाउंट होल्ड करती हैं। अनफ्रेंडली बट सैड, रसिया स्टिल एम्स फॉर गुड रिलेशंस। अब ये गुड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स का टेस्ट कर रहे हैं, पूरे विश्व को दिखा रहे हैं कि भाई ऐसी मिसाइल किसी के पास नहीं है। तो वो समझने वाला अपने आप समझ जाता है, एंड ट्रम्प भी यहाँ पे समझ गए हैं। ट्रम्प सेज पुतिन शुड एंड द यूक्रेन वार, नॉट टेस्ट मिसाइल, यानी कि उनको मिसाइल टेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको टेबल पे आना चाहिए एंड यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन मंडे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन शुड एंड वार in Ukraine instead of testing a nuclear powered missile, and that the US had a nuclear submarine positioned off Russia's coast। ओह, इसका मतलब बात भी कह रहे हैं और धमकियां भी फिर से दे रहे हैं। नॉट एप्रोप्रिएट, डोनाल्ड ट्रम्प slams रशियाज न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, पुतिन क्लेम्ड, जो क्लेम किया गया है। साइडलाइन, रशिया फ्लेक्सिस मसल्स विद मिसाइल लॉन्चेस एंड ट्रम्प इज नॉट इम्प्रेस्ड। तो ट्रम्प इम्प्रेस कैसे होंगे? ट्रम्प को इम्प्रेस करने के लिए तो आपको उनकी जो है तारीफ करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना पड़ेगा, और ये पैसे मांग रहे हैं, नहीं देंगे। ट्रम्प डिस्क्राइब्स रशियाज न्यू क्रूज मिसाइल टेस्ट एज नॉट एप्रोप्रिएट। तो एप्रोप्रिएट क्या होगा फिर, ये भी तो समझना जरूरी है। और ये आप देखिए, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल के बारे में मैंने बताया, तो मेन डिफरेंस यही है, वो न्यूक्लियर पावर से प्रोपेलेट करेगी, एंड दूसरी वाली हमारी जो कन्वेंशनल है, उसमें जेट इंजन हो सकता है या रॉकेट इंजन का उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये एक डिफरेंस है। एंड ये मिसाइल की जो खास बात इसीलिए बन जाती है, इसमें न्यूक्लियर पावर आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये न्यूज़ थी मार्केट में। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना। हाँ, चैनल पे नए आई होप, तो गाइज प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।